हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल ई स्टोरी पर, जहाँ पर मैं इंग्लिश स्टोरीज़ लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ, न्यू न्यू वर्ड्स लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो स्टोरी को स्टार्ट करने के पहले स्टोरी के कुछ हार्ड वर्ड्स मैं आपको बताना चाहूँगी, आप नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम हमारे स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम है द रोज़ एंड द लिली। रोज़ यानी कि गुलाब, एंड यानी कि और, लिली ये एक लिली फूल का नाम है। द रोज़ एंड द लिली, गुलाब और लिली। वंस देयर वॉज अ गार्डनर हैविंग अ ब्यूटीफुल गार्डन of flower plants, mostly rose plants. Once एक बार या फिर एक बार की बात थी। There was था, थी होगा क्योंकि पास्ट टेंस का सेंटेंस है। देर यहाँ पर इंट्रोडक्टरी वर्ड के तौर पर आया है, एक डमी सब्जेक्ट है, इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। अ गार्डनर यानी कि एक माली। हैविंग कोई चीज़ किसी के पास है ये बताने के लिए प्रेजेंट टेंस में हैव का यूज़ होता है। हाँ, यानी कि कोई चीज़ पास है, हैविंग। अ ब्यूटीफुल एक सुंदर, गार्डन यानी कि बगीचा, ऑफ यानी कि काकी के, फ्लावर यानी कि फूल, प्लांट्स यानी कि पौधे, मोस्टली ज़्यादातर, रोज़ यानी कि गुलाब, प्लांट्स यानी कि पौधे। Once there was a gardener having a beautiful garden of flower plants, mostly rose plants. एक बार एक माली के पास फूलों के पौधों का एक सुंदर बगीचा था। ज़्यादातर गुलाब के पौधे थे, और ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पर was है। By chance a lily plant blossomed near a rose bush. By chance संयोग से या फिर इत्तेफाक से, a lily plant एक लिली का पौधा, blossomed खिल गया, near पास में, a rose bush यानी कि गुलाब की झाड़ियों में। By chance a lily plant blossom near a rose bush, संयोग से या फिर इत्तेफाक से एक लिली का पौधा गुलाब के झाड़ियों में, गुलाब के झाड़ियों के पास खिल गया। और ये भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में है। और याद रखिए सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है दो तरीके से बनाया जाता है। एक तो मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ होता है, या फिर बी के रूप में वॉज या वर का यूज़ करके सेंटेंस को बनाया जाता है। अ लिली प्लांट इज बिलीव्ड टू यील्ड फ्लावर्स दैट नेवर फेड एंड हैव एन एवरलास्टिंग ब्यूटी। अ लिली प्लांट यानी कि एक लिली का पौधा, इज बिलीव्ड टू यानी कि माना जाता है कि, यील्ड लगना, फ्लावर्स यानी कि फूल, दैट जो, नेवर नहीं, फेड मुरझाते, एंड और, हैव रहना, एंड एवरलास्टिंग यानी कि हमेशा, ब्यूटी यानी कि सुंदरता। A lily plant is believed to yield flowers that never fade and have an everlasting beauty. माना जाता है लिली के पौधे में ऐसे फूल लगते हैं जो कभी नहीं मुरझाते और हमेशा सुंदर रहते हैं।
But the rose flowers have a short life. But लेकिन the rose गुलाब flowers फूल, गुलाब का फूल, गुलाब के फूलों have रहते a short यानी कि कम, life यानी कि जीवन या फिर उम्र. But the rose flowers have a short life. लेकिन गुलाब के फूलों की जीवन उम्र कम होती है. और ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पर हैव आया है. द लिली सेड टू द रोज. द लिली यानी कि लिली का फूल, सेड कहा, टू द रोज गुलाब से. द लिली सेड टू द रोज. लिली ने गुलाब से कहा. लिली ये क्या है? सब्जेक्ट है क्योंकि क्रिया कौन कर रही है? लिली कर रही है. कहने का काम कौन कर रही है? लिली कर रही है. हाउ ब्यूटीफुल यू आर. हाउ कितने, ब्यूटीफुल सुंदर, यू तुम, आर हो. हाउ ब्यूटीफुल यू आर. तुम कितने सुंदर हो. कौन कह रहा है? ये लिली कह रही है. और ये उद्गारवाचक चिन्ह है क्योंकि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. What an aroma you possess. What कितना, अरोमा सुगंध, खूबसूरत सुगंध को अरोमा कहते हैं. यू आप, पोजेस यानी कि कोई चीज़ किसी के पास होने के लिए पोजेस कहते हैं, आपके पास. What an aroma you possess. आपके पास कितना सुंदर खुशबू है. और ये भी एक्सक्लेमेटरी यहाँ पर चिन्ह है क्योंकि यहाँ पे ये उद्गारवाचक वाक्य है इसलिए उद्गारवाचक चिन्ह है. नो वंडर, यानी कि कोई आश्चर्य नहीं. यू आर यूनिवर्सली अ फेवरेट फ्लावर. यू आप, आर हो, यूनिवर्सली दुनिया में, अ फेवरेट एक पसंदीदा, फ्लावर फूल. यू आर यूनिवर्सली अ फेवरेट फ्लावर. आप दुनिया में पसंदीदा फूल हो. और ये प्रेजेंट टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस बी के रूपों में से आर आया है. आई रियली एनवे यू. आई मुझे, रियली वाकई में, एनवी जलन, यू आपसे. आई रियली एनवे यू मुझे आपसे वाकई जलन है. द रोज रिप्लाइड. द रोज यानी कि गुलाब, रिप्लाइड यानी कि जवाब दिया. द रोज रिप्लाइड गुलाब ने जवाब दिया. और ये जलन की बात किसने की है? ये प्रोनाउन किसके लिए है? लिली ने किससे कहा है? गुलाब से कहा है. ये आई लिली के लिए है प्रोनाउन और यू ये प्रोनाउन ये किसके लिए? गुलाब के लिए. You wouldn't have said so if you had known the reality. You आप wouldn't have नहीं, said कहते, so ऐसा, if अगर, you आपको, known पता होता, the reality सच्चाई. You wouldn't have said so if you had known the reality. अगर आपको सच्चाई पता होती तो आप ऐसा नहीं कहते. My bloom is very short lived. My मेरा, bloom खिलना, is है, very बहुत, short lived कम रहता. My bloom is very short lived. मेरा खिलना बहुत कम रहता है. और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे बी के रूपों में से इज आया है. I bloom in the morning and by sunset I begin to lose shine. I मैं, bloom खिलना, इन द मॉर्निंग सवेरे में, सुबह में. आई ब्लूम इन द मॉर्निंग मैं सुबह खिलता हूँ.
एंड और बाय सनसेट सूर्यास्त पर या फिर सूरज ढलने पर आई में बिगेन शुरू होता, लूज खत्म होना, शाइन यानी कि चमक। एंड बाय सनसेट आई बिगेन टू लूज शाइन और मैं सूर्य डूबने पर चमक खत्म होती है। बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग आई फेड completely and then I die. By the next morning यानी कि अगले सवेरे तक या फिर अगले सुबह तक, I fade मैं मुरझाता, completely पूरी तरह, and और then फिर I में die मर जाता। By the next morning I fade completely and then I die. अगले सुबह तक मैं पूरी तरह मुरझा जाता और फिर मैं मर जाता। But you are known to have flowers that never fade even if they have been cut. But लेकिन you are हो known जाने जाते, to have flowers फूलों में, दैट जो नेवर कभी नहीं, फेड मुरझाते, इवन इफ भले ही, दे वे हैव बीन कट कर दिए जाते। बट यू आर नोन टू हैव फ्लावर्स दैट नेवर फेड इवन इफ दे हैव बीन कट। लेकिन आप ऐसे फूलों में जाने जाते जो कभी नहीं मुरझाते, भले ही वे कट कर दिए जाते। ब्यूटी इज़ ओनली अ 9-day वंडर। ब्यूटी सुंदरता, इज़ है, ओनली सिर्फ, केवल, अ 9-day वंडर 9 दिनों का चमत्कार। ब्यूटी इज़ ओनली अ 9-day वंडर सुंदरता केवल 9 दिनों का चमत्कार है। और ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे बी के रूपों में से इज आया है। अब देखेंगे हम मॉरल ऑफ द स्टोरी। अटर्नल ब्यूटी इज मोर नेसेसरी दैन आउटर ब्यूटी। अटर्नल यानी कि शाश्वत, ब्यूटी सुंदरता, इज है, मोर अधिक, नेसेसरी आवश्यक, दैन से, आउटर बाहरी या फिर बाह्य, ब्यूटी सुंदरता। अटर्नल ब्यूटी इज मोर नेसेसरी दैन आउटर ब्यूटी। बाहरी सुंदरता से अधिक आवश्यक शाश्वत सुंदरता है। तो चलिए यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आशा है कि मेरी स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज़ हाइप ज़रूर कीजिए और न्यू है मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।